नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरक कहानी बताऊंगा जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार चंद्रवंशी राजकुमार भरत बुद्ध के सानिध्य भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ उनको भिक्षाटन के लिए भेजते थे, जहां से उनको भिक्षा मिलती। भरत को महात्मा बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर पर भेजा। भरत रास्ते में चलते हुए सोच रहे थे कि ना जाने आज खाने में क्या मिलेगा। हमेशा महल में खाने के लिए अनगिनत स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, लेकिन आज जो भी मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। भरत ने श्राविका के घर पर जाकर भिक्षा के लिए याचना की। श्राविका ने भरत को बैठने के लिए कहा। श्राविका जब अंदर गई थी तो भरत पुनः अपने प्रिय भोजन के बारे में सोच रहे थे। जब श्राविका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत अपने प्रिय भोजन को देखकर खुश हो गए। भरत भिक्षा ग्रहण करने लगे। भिक्षा ग्रहण करते हुए भरत सोचने लगे कि उनको हमेशा खाना खाने के बाद कुछ विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें यहां से खाना ग्रहण करने के बाद धूप से होकर वापस आश्रम पहुंचना है। भोजन हो जाने पर श्राविका ने भरत को कुछ समय विश्राम करने के लिए आग्रह किया। भरत पुनः खुश हो गए। सारी इच्छाओं की पूर्ति होते देख भरत इसको एक संयोग मानकर कुछ देर के लिए लेट गए। लेटते हुए भरत सोचने लगे कि आज तो सोने को मिल गया, लेकिन मेरे सर पर हमेशा के लिए छत का साया तो मिट गया है। जब भरत सोकर पुनः उठे तो श्राविका ने कहा कि आपको जब तक यहां पर रहना है आप यहां पर रह सकते हैं। अब भरत समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं है। श्राविका जरूर मेरा मन पढ़ रही हैं। भरत खड़े हुए। भरत ने श्राविका से पूछा, मुझे क्षमा कीजिए पर क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? आप यह सब कैसे कर लेती हैं? श्राविका ने कहा, शुरू में मेरे लिए ये कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, पर मैंने अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया। मैंने बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखना जारी रखा। धीरे धीरे मेरे विचारों की संख्या कम होती गई। मेरे सारे व्यर्थ विचार दूर होते गए। तब से मैं दूसरों के विचार पढ़ लेती हूं। यह सब सुनकर भरत घबरा गए। भरत ने श्राविका से आज्ञा ली और वहां से निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए भरत अपने मन के विचारों का स्मरण करने लगे। भरत के मन में श्राविका के बारे में अश्लील विचार आए। श्राविका ने भरत के बारे में क्या सोचा होगा? भरत को खुद पर शर्म आ रही थी। भरत आश्रम पहुंचे। भरत ने बुद्ध से कहा कि अब से वह कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाएंगे। बुद्ध ने भरत को नीचे बैठाया और कहा, क्या हुआ, तुम मुझे अपनी व्यथा विस्तार से बताओ। भरत ने विस्तार से सारी बात बताई। भरत की बातों को सुनकर बुद्ध ने कहा कि आज से 7 दिनों के लिए श्राविका के घर पर भिक्षा के लिए तुम ही जाओगे, लेकिन तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कल तुम जाते हुए अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना। होशपूर्ण और जागृता के साथ ध्यान करना कि कौन सी वासना तुम्हारे भीतर उठ रही हैं। इन सभी का ध्यान करते हुए जाना और फिर मुझसे विचार विमर्श करना। अगले दिन भरत बुद्ध के बताए अनुसार पूरे मार्ग में अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहा था। भिक्षु आज पूरी तरह से जगा हुआ था। जैसे जैसे श्राविका का घर नजदीक आ रहा था, भरत की घबराहट बढ़ रही थी। भरत ने अपनी घबराहट को एक तरफ करते हुए बुद्ध के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। जब भरत श्राविका के घर पर पहुंचा तो उसके दिमाग में केवल एक सन्नाटा था, जिसके भीतर कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, ना कुछ अच्छा पाने की इच्छा थी। भिक्षु भरत ने भिक्षा ली, ग्रहण की और वहां से वापस निकल गया। आज भरत रास्ते में नाचते हुए आया। आज उसको जिस आनंद की अनुभूति हुई वह अद्भुत थी।
आज से पहले इस आनंद को उसने कभी महसूस नहीं किया। भरत ने आश्रम जाकर बुद्ध को प्रणाम किया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।